हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला वीडियो या कह सकते हैं पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए थे। और वह बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जैसे कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व कराया जा रहा है। और मटेरियल भी आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग भारत में अभी वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, उन सबको देखेंगे कि उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, और इनकी स्थापना कब की गई थी, इनका क्षेत्रफल क्या है। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 553 जो है वह अभयारण्य है। 553 अभयारण्य और 106 जो है वह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं और किस राज्य में कितने हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली वन दरोगा के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चंस जो है सीधे देखने को मिलेंगे, जो मिलान करने के लिए आ जाता है, या फिर से ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, या फिर से इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो लोग भी वन दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे। उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी जिस एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान या फिर से पर्यावरण पारिस्थितिकी इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह स्पेशली जो है वन दरोगा के लिए अब बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें अगर बात करें हम, अभी जो बात हो रही है वो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, या मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और यह 375 मानकर चलिए 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका क्षेत्रफल है 448.85 वर्ग किलोमीटर। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 292.85 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भी है आपके मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और यह जो है 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1981 में की गई थी। और यह इसका जो क्षेत्रफल है या इसका जो विस्तार है वह 542.67 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके मध्य प्रदेश में है। यह और इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में और यह 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और यह 466.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह जो है 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह भी जो है मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में और यह 0.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। और हाल ही में अभी जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में ही रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं उन्हें भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया है और यह भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 2018 में और यह 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह 317.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह 361.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना भी 1983 में की गई थी और यह 89.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। आप लोग इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसमें कंफ्यूज हो मत होइएगा। ठीक है, जैसे अगर आ जाए संजय राष्ट्रीय उद्यान तो यह है आपके
मध्य प्रदेश में। लेकिन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ताडोबा अंधारी या तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 116.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह 257.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका विस्तार 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यह जो है 2 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है वह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना भी 1975 में की गई थी और यह 133.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तनसा राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसका विस्तार जो है वह 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में और इसका जो विस्तार है वह 260.71 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में और इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। यहाँ पे देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और अगर बांधवगढ़ आ जाए तो वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मिलता जुलता अगर रहे तो उसे आप लोग अच्छे से याद करिएगा, एक साथ लिख कर याद करिएगा, जिससे क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में और आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जबकि बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका जो विस्तार है 643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कर्नाटक राज्य में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसकी स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में और इसका विस्तार है 417.37 वर्ग किलोमीटर। हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान यह पंजाब राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वो 41 वर्ग किलोमीटर में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य में। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। इसका विस्तार 350 वर्ग किलोमीटर में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और यह 89 या कह सकते हैं आपके 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। पम्बदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान यह भी केरल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और इसका जो विस्तार है 1.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य में। स्थापना 1978 में हुआ था और इसका विस्तार 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान यह भी केरल में है। स्थापना 2003 में की गई थी। इसका विस्तार 12.82 वर्ग किलोमीटर है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका विस्तार है 103.24 वर्ग किलोमीटर में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु राज्य में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है आपके तमिलनाडु राज्य में। इसकी स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी में और इसका जो विस्तार है वह 6.23 वर्ग किलोमीटर में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी आपके तमिलनाडु राज्य में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका क्षेत्र 78.46 वर्ग किलोमीटर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किसी भी नाम से पूछे, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके तमिलनाडु राज्य में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका विस्तार 117 वर्ग किलोमीटर है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान यह भी तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका विस्तार है 2.87 वर्ग किलोमीटर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया। तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका विस्तार है 520.82 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह 624.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यह 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह 2390
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में है। इसकी भी स्थापना 1990 में की गई थी और यह 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और यह 1330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और यह 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और यह 216.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सिंगी लीला या सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, यह पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह 78.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। नियार वैली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वो 159.89 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है। और आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पे है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कहाँ की कब की गई थी, 1992 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1990 ईस्वी में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान यह आप कहाँ पे है, देखिए मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है आपके राजस्थान में। इसकी स्थापना की गई थी 2006 में और यह 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घाना के नाम से भी जाना जाता है, घाना राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो किसी नाम से आए कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यह अभी आपकी राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और यह जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। थार राष्ट्रीय उद्यान भी आपके राजस्थान राज्य में है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका विस्तार 3162 वर्ग किलोमीटर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह 273.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। इसका विस्तार है 220 वर्ग किलोमीटर। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में और यह 558.98 या इसे 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। इसकी स्थापना की गई थी 1990 में और इसका विस्तार है 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 340 वर्ग किलोमीटर है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है असम में। इसकी स्थापना की गई थी 1998 में और इसका जो क्षेत्र है वह 200 वर्ग किलोमीटर में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, आपके असम में। इसकी स्थापना की गई थी 2021 में। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है 2021 में और इसका जो विस्तार है वह 422 वर्ग किलोमीटर में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह जो है 231.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और यह 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में और यह 2.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। पापी कोटा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और यह है 1012.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह 353.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह 226.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में। इसकी स्थापना 1979 वर्ग किलोमीटर में, मतलब इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और यह 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में और यह 162.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में और यह 258.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यह 34.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में और यह 1807.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में और इसका विस्तार है 1.43 वर्ग किलोमीटर। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है आपके उड़ीसा राज्य में। इसकी स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में और यह 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और यह 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह 41.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और यह भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क यहीं पर स्थित है, या कह सकते हैं यही है कौन, कैबुल लामजाओ। और यह कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और यह जो है 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और यह 426.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यह 281.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह 46.62 वर्ग किलोमीटर में है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1987 में हुआ था। यह 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1987 में हुआ था और यह 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1987 में हुआ था और इसका विस्तार जो है 32.54 वर्ग किलोमीटर में है। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे कहीं कहीं गलतिया राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, यह भी आपके अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1992 में हुआ था और इसका विस्तार है 110 वर्ग किलोमीटर में। ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वो 200 वर्ग किलोमीटर में है। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वह 107 वर्ग किलोमीटर में है। फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका जो विस्तार है वो 50 वर्ग किलोमीटर में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। स्थापना 1991 में किया गया था। इसका विस्तार है 200 वर्ग किलोमीटर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। इसकी स्थापना की गई थी 1977 में और इसका विस्तार जो है वो 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। इसका स्थापना किया गया था 1978 में और इसका विस्तार 898.45 वर्ग किलोमीटर में है। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में है। स्थापना 1994 में किया गया था और इसका विस्तार 14.59 वर्ग किलोमीटर में है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान यह भी तेलंगाना राज्य में है। स्थापना 1994 में किया गया था। विस्तार इसका 3.6 वर्ग किलोमीटर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका स्थापना 1992 में किया गया था और इसका विस्तार 9 वर्ग किलोमीटर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके है जम्मू कश्मीर में और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका विस्तार 141 वर्ग किलोमीटर में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। स्थापना 1981 में हुआ था और इसका विस्तार 425 वर्ग किलोमीटर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपके लद्दाख राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था और इसका जो विस्तार है वह 4400 वर्ग किलोमीटर में है। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। स्थापना इसका 2010 में किया गया था और इसका विस्तार 27.88 वर्ग किलोमीटर में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था और यह 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है।
पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वह 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में और इसका जो विस्तार है वह 490 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है वह एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वह 1258.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। संजय राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी नाम से पूछे याद रखिएगा, यह अभी आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका जो विस्तार है वह 1440.71 वर्ग किलोमीटर में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका विस्तार 200 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये थे आपके 106 अब तक भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान समय में और 106 राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। यह किस राज्य में स्थित है, इनकी स्थापना कब की गई थी और इनका जो क्षेत्रफल विस्तार है, कितने क्षेत्रफल में यह फैले हैं, इन सबको इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जो कि जिस पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड किया जाता है, जो बिल्कुल फैक्ट होते हैं, जो हाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। आप मानकर चलिए कि इस मात्र एक वीडियो से आपके एग्जाम में कम 5 प्रश्न से अधिक देखने को मिलेंगे और जब आप एग्जाम देकर आएंगे उस समय आप ये फील करेंगे कि अभी जो बोला जा रहा है वो